और अब देख लेते हैं देवभूमि की खबरें। उत्तराखंड में जंगल की आग बेकाबू होती चली जा रही है और सबसे ज्यादा हालत खराब जो है वो है पौड़ी के। पौड़ी में आ रही ताजा तस्वीरें आपको जब दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जंगल जो है वो धधक रहे हैं। यहाँ पौड़ी श्रीनगर हाईवे पर स्थित जंगल में भीषण आग लगी हुई है। जंगल की आग तेजी से आगे बढ़ रही है। हालात ऐसे हैं कि लपटें सड़कों तक आ पहुंची है। आग से अंगारे निकलकर दूर दूर तक जा रहे हैं और गाड़ी वालों के साथ ही राहगीरों के लिए चलना तक मुश्किल हो गया है। आग के हालात बेहद खतरनाक दिखाई दे रहे हैं और हवा तेज होने के कारण आग ने भी रफ्तार पकड़ ली है। बेहद डरावने और भयावह वीडियो आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में, जो कि श्रीनगर पौड़ी हाईवे से बताई जा रही है। तेजी से आग फैल रही है। जंगल की आग फैलने का एक बड़ा कारण यह भी है कि तेजी से हवा चल रही है, बारिश नहीं हो रही है, जिस पर आग पर काबू नहीं पाया जा सक रहा है। आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से आग की लपटें उठ रही हैं। इस बीच वहां से जो हाईवे गुजरी है वहां से गाड़ियां आवाजाही करती हैं, जिससे उन्हें भी काफी दिक्कत हो रही है। तो पौड़ी श्रीनगर हाईवे पर आग भड़की हुई है और भड़के हुए आग पर काबू किस तरह से पाया जाए, ये चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार वन महकमा हो, प्रशासन हो, इस आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटा हुआ है। और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पूरी तरह से आग के मोर्चे पर अब डट चुके हैं। सीएम ने अपने सभी चुनावी जो दौरे थे उसे रद्द कर दिया है। आज मुख्यमंत्री सचिवालय में जंगलों की आग के रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसकी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा गर्मियों के मद्देनजर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था और आगामी मानसून सीजन की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। वहीं सीएम धामी 4 धाम यात्रा की तैयारी की भी समीक्षा करने वाले हैं। मीटिंग के बाद सीएम रुद्रप्रयाग जाएंगे, जहां पर वो ग्राउंड जीरो पर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। जंगलों की आग पर सीएम धामी ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि सेना की सहायता लेने के साथ ही अधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के निर्देश दे दिए गए। आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो या इसमें कड़ाई करनी हो। जो लोग इसको जो है कहीं पर भी आग लगाने में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, वो सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम इस पर काबू पाएं। और इसी पर बातचीत करने के लिए भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ गई हैं। भारती, ये जो वन की आग है, वनाग्नि है, वो लगातार विकराल रूप धारण करती चली जा रही है। हमने देखा कि कोशिश बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी इस आग को शांत नहीं किया जा रहा है। हालांकि आप मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है, तो आगे आने वाले दिनों में उत्तराखंड सरकार के लिए और खास तौर पर इस दौरान जबकि 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, किस प्रकार की चुनौती? देखिए, 2-3 अपडेट नीलू मैं यहाँ पर देना चाहूंगी अपने दर्शकों को, जिसमें सबसे पहला तो आज मुख्यमंत्री जो मीटिंग लेने जा रहे हैं सचिवालय में अधिकारियों की। शनिवार को ही हमने देखा था, दिल्ली से वीसी के जरिए कनेक्ट हुए थे मुख्यमंत्री और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वनाग्नि को सीरियसली ले। जो मुख्यालय में अधिकारी डटे हुए उन्हें फील्ड में उतारा जाए और उसका असर भी हमें देखने को मिला जब सभी की ड्यूटी लगा दी गई फील्ड पर और वहां पर अधिकारी मोर्चे पर नजर आए, वनाग्नि को रोकने के प्रयास करते हुए नजर आए। दूसरा, सीएम ने अपने 2 दिन के चुनावी जो कार्यक्रम है वो स्थगित कर दिए हैं और आज ये मीटिंग ले रहे हैं, क्योंकि बड़ा चैलेंज है प्रदेश के सामने। एक तो 4 धाम यात्रा 10 तारीख से जो शुरू होने जा रही है और दूसरा जो वनों में आग है वो लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर 68 जगह पर जंगल जो है वो धधक चुके हैं। इतनी आग लगी, 1300 हेक्टेयर से ज्यादा का फॉरेस्ट एरिया जो है उसको अगर हम कहें तो वो जलकर खाक हो चुका है। इतनी जगह पर आग फैल चुकी है। तो एक बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने भी कि अगर ये फॉरेस्ट फायर को नहीं रोका जाता है, प्रयास और तेजी से नहीं किए जाते, तो आग और विकराल हो सकती है। अब मौसम का अपडेट भी हम यहां पर दे दें। प्रदेश में कई जगह पर मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है कल देर शाम से।
आज के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से यह कहा गया है कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है, खासतौर पर कुमाऊं के जिले में। और राहत की बात यह हो सकती है कि जो मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान अगर सच होता है कि 11 और 12 तारीख को प्रदेश में अच्छी बारिश का स्पेल एक आना बताया जा रहा है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक साथ प्रदेश में एंटर कर रहा है, जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि प्रदेश में अच्छी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। तो यह कहा जा सकता है कि फॉरेस्ट फायर पर अगर ये बारिश अच्छी खासी होती है तो उस पर कुछ रोकथाम लग सकती है। नीलू, बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है भारती कि अगर प्रकृति जब विकराल रूप दिखाती है तो उस दौरान जो मानवीय प्रयास हैं वो भी पूरे नहीं पड़ते हैं। ऐसे में अब मौसम पर ही पूरी तरह से डिपेंड किया जा रहा है कि अगर अच्छी बारिश होती है तो शायद इस वनाग्नि को रोका जा सके, वो रुक सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड में जंगल की आग पर सीएम धामी पूरी तरह से एक्शन में है। लगातार अफसरों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं और अब तो सारे कार्यक्रम रद्द करके मोर्चे पर डट भी चुके हैं, लेकिन सरकार के बाकी मंत्री मुस्तैद नहीं दिख रहे हैं। जंगलों की आग बुझाने में पसीने छूट रहे हैं। आग आफत बन चुकी है। आपदा जैसे हालात को कंट्रोल करने के लिए हर जिले को 5-5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चुनाव प्रचार के बीच सब प्रोग्राम रद्द करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार सुबह मीटिंग करने वाले हैं। पर आफत के इस वक्त में सरकार के 7 कैबिनेट मंत्री नदारद हैं। आग से पहाड़ी जिलों के जंगल जल रहे हैं, लेकिन प्रभारी मंत्रियों का अता पता नहीं है। मंत्री धन सिंह, गणेश जोशी, सतपाल महाराज दूसरे राज्यों में दिन रात प्रचार में लगे हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड में हैं। मंत्री सुबोध उनियाल असम में हैं। मंत्री सौरभ बहुगुणा पैर में चोट के चलते बेड रेस्ट पर हैं। तो मंत्री रेखा आर्य भी उत्तराखंड में ही हैं। जो मंत्री चुनावी रथ पर सवार होकर प्रचार कर रहे थे, अब ऐसा क्या हुआ कि किसी को आग की आपदा नजर नहीं आ रही? यही सब कहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल खड़े किए हैं। इनके मंत्रीगण तो बारिश करवाना तो छोड़िए या आग बुझाना तो छोड़िए, शब्दों से भी आग नहीं बुझा रहे हैं, शब्दों की बारिश भी नहीं कर रहे हैं। कहाँ इनके मंत्रीगण? ये तो आग के डर से ऐसा लग रहा है जैसे सारा मंत्रिमंडल कहीं सेफ कॉर्नर में चला गया है। और मैं इनसे कहना चाहता हूँ, भैया तुम्हारे सबसे प्रिय स्थल जो है, जो खनन पट्टे हैं और जो है जो क्रशर हैं, अब तो आग वहां तक भी पहुंच रही है। आप तो चेतो। अल्मोड़ा में 4 लोग आग से झुलसकर मर गए। पौड़ी में एक महिला ने दम तोड़ दिया। बागेश्वर में झुलसे हुए मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन एक भी मंत्री किसी का हाल जानने नहीं पहुंचा। मंत्रियों के हाल पर उठे सवाल पर बीजेपी का जवाब सुनिए। देखिए, सरकार की पूरी मशीनरी वनाग्नि के नियंत्रण के लिए, चाहे अन्य किसी भी प्रकार के कार्य हों, सारी मशीनरी काम में जुटी हुई है। और माननीय मंत्रीगण भी इस कार्य के लिए लगातार विभागीय अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं, उनके साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उत्तराखंड में जंगलों की आग कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री को मोर्चा संभालना पड़ा है। सेना की मदद तक की बात आ रही है, लेकिन सरकार के मंत्री आफत के इस वक्त में कहीं नजर नहीं आ रहे, जो बेहद ही चौंकाने वाला है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और वनाग्नि को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसके साथ आंधी तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ में कई जगह देर शाम हल्की बूंदाबांदी हुई है। वहीं जंगलों में विकराल होती आग को लेकर भी सभी की नजरें बारिश पर ही टिकी हुई है। ऐसे में अगर तेज बारिश होती है तो जंगलों की आग बुझने में मदद जरूर मिलेगी, जिससे एक बड़ी राहत मिल सकती है। पहाड़ में फायर सीजन में जंगलों की आग से वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो वन विभाग को भी बड़ी राहत मिलेगी। धर्मपुरी, कृष्णगिरी, वेलूर। तो उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट दिखाई दे रहा है और इस अलर्ट को लेकर जो वनाग्नि है वो खत्म होगी, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कोशिश भी यही की जा रही है कि बारिश हो, तेज बारिश हो, जिससे वन की आग पर काबू पाया जा सके। तेज बारिश का अलर्ट है, 2 दिन तक ये अलर्ट जारी किया गया है और अगर बारिश होती है तो फिर जो जंगल धधक रहे हैं उसकी आग को बुझाने में मदद मिलेगी।
और अयोध्या में उत्तराखंड का स्टेट गेस्ट हाउस बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। उत्तराखंड को अयोध्या में जमीन आवंटित की गई थी, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री कर ली है। अयोध्या में जमीन लेने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। सीएम धामी ने प्रदेश के सभी राम भक्तों को इसकी बधाई दी है। और बाबा केदारनाथ की चल विग्रह डोली विश्वनाथ मंदिर में अपने जो पड़ाव है, अगले पड़ाव फाटा तक पहुंच गई है। बाबा केदार की पंचमुखी मूर्ति की देव डोली के साथ भारी संख्या में भक्त चल रहे हैं और यात्रा मार्ग में जगह जगह श्रद्धालु डोली का भव्य स्वागत भी कर रहे हैं और बाबा केदार का आशीर्वाद ले रहे हैं। कल फाटा में भी डोली का रात्रि प्रवास हुआ। वहीं आज डोली फाटा से गौरीकुंड के लिए रवाना होगी और आज रात गौरी माई मंदिर गौरीकुंड में डोली का रात्रि प्रवास होगा। वहीं 9 मई को केदारनाथ धाम में डोली पहुंचेगी, जिसके बाद 10 मई को बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे। हर साल ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार का शीतकालीन प्रवास होता है और सोमवार को ओंकारेश्वर मंदिर से बाबा की डोली केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई थी। तो 10 मई को सुबह 7 बजे शुभ मुहूर्त में बाबा केदार के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बाबा का चल विग्रह डोली अभी फाटा में है। वहीं बाबा केदार के पैदल रास्तों पर चहल पहल बढ़ गई है। यात्रा को लेकर प्रशासन तैयारियों को फाइनल टच देने में जुटा हुआ है। इसके साथ ही केदारनाथ धाम में घोड़े खच्चरों से जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। वहीं केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत काम भी चल रहा है, तो तैयारी पूरी है। 10 तारीख को बाबा केदार के कपाट खोलेंगे, लेकिन उससे पहले जो यात्री वहां पर आने वाले हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। और रुद्रप्रयाग से इस वक्त संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, 10 मई को बाबा केदार के कपाट खुलने वाले हैं, उससे पहले तमाम तैयारियां चल रही है। चल विग्रह डोली भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से अपने पड़ाव को एक एक कर पार करती चली जा रही है। किस तरह की तैयारी, किस तरह से जो वहां पर यात्री पहुंचेंगे उसके लिए सुविधाएं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 10 मई यानी 2 दिन बाद शुक्रवार को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और जिसको लेकर वहां पर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। और आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि घोड़े खच्चरों के द्वारा वहां पर सामान का ढुलान किया जा रहा है और इसके साथ ही जो वहां पर दुकानदार हैं, टेंटेज जो लोग चलाते हैं, जो प्रशासन के तमाम आला अफसर हैं, सबने वहां पर डेरा डाल दिया है। और आज से ये जरूर है कि आज से ही वहां पर जो मंदिर है उसको सजाने और संवारने का काम शुरू किया जाएगा। और ये भी आपको बता दूं, जो कि हेली सेवाएं जो केदारनाथ धाम के लिए संचालित होती हैं वो आज से ही वहां से ट्रायल करेंगे। और मैं आपको यही बता दूं कि लगभग 8 हेलीपैड वहां पर जो हैं वो चालू कर दिए गए हैं और जिनमें लगभग 6 से 7 कंपनियां जो हैं वो अपनी सेवाएं देंगे और जिनका ट्रायल आज से शुरू होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो केदारनाथ का गौरीकुंड से और केदारनाथ धाम तक का जो 15 से 16 किलोमीटर का जो पैदल ट्रैक है उसको भी ठीक किया गया है। और कहीं न कहीं जो डेंजर जोन थे, जहां पर रास्ते टूटे हुए थे, उनको ठीक कर दिया गया है। ड्रेनेज की व्यवस्था की गई, जहां पर नाले जो सड़कों रास्ते में आते थे उनको ठीक कर दिया गया है। रेलिंग वहां पे लगा दी गई है और पूरी सबसे बड़ी बात है खास की पूरे रास्ते पे पेंटिंग की गई है ताकि एक अच्छी जो श्रद्धालुओं के दिलो दिमाग में एक अच्छा मैसेज जाए वहां से। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि संदीप, मौसम कैसा है, जरा मौसम के बारे में बताइए। 2 दिन बाद बाबा के कपाट खुल रहे हैं, मौसम किस तरीके का है? क्योंकि मौसम पर हमने देखा है यात्रा सीजन बहुत हद तक डिपेंड रहता है। जी बिल्कुल, मौसम क्योंकि कल देर साई यहाँ पर बादल लगे थे, बादल काफी छाए हुए थे आसमान में और तेज हवाएं भी चल रही थी, लेकिन फिलहाल बारिश की कोई उम्मीद नहीं। और मैं आपको ये बता दूं कि लगभग 4 से 5 दिन पहले केदारनाथ धाम में हल्की बर्फबारी हुई थी, लेकिन उसके बाद वहां पर मौसम सामान्य है और लगातार वहां पर कार्य चल रहा है। तो फिलहाल ये उम्मीद तो नहीं जताई जा रही कि बारिश होगी, लेकिन सभी को इंतजार है कि बारिश होनी चाहिए, क्योंकि लगातार मैं भी देख रहा था अभी तक की जो घटनाएं लगातार आगजनी की घटनाएं हो रही, उसको लेकर बारिश की संभावना, बारिश की उम्मीद सभी लोगों को है, लेकिन फिलहाल मौसम अभी सामान्य है। जी चलिए ठीक है, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे संदीप। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं बद्रीनाथ के लिए साधु संतों की टोली अब आनी शुरू हो गई है। ऋषिकेश से ये टोली पैदल यात्रा कर रही है जो बद्रीनाथ धाम तक जाएगी। टोली रोज 16 से 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करती है और बद्रीनाथ धाम जाने के लिए टोलियां निकल गई हैं। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ पहुंचेंगी। बद्रीनाथ जा रहे साधु संत अब जल्द से जल्द चाहते हैं कि ऋषिकेश से वो बद्रीनाथ धाम पहुंचे।
लगभग 16 दिन से ये यात्रा चल रहा है। हर दिन 20 या 16 या 15 किलोमीटर पद यात्रा से चल रहा है हमें। और चारधाम यात्रा को लेकर उत्तरकाशी पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान पुख्ता इंतजाम के लिए पुलिस ने कई बदलाव किए हैं। इस बार कपाट खुलने से पहले ही पुलिस अपने पॉइंट्स पर तैनात हो जाएगी। यात्रा व्यवस्था के सही संचालन के लिए पुलिस ने इस बार 30% से अधिक फोर्सेस को भी बढ़ाया है, जबकि 5 संवेदनशील जोन बैरियर लगाए गए हैं। इस बार 5 नए स्थानों पर भूस्खलन जोन बैरियर बनाए गए हैं। इन बैरियरों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी और रात दिन यहां पर ये तैनात रहने वाले हैं। उसको 2 सुपर जोन, 7 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। और अति संवेदनशील जो रूट है हमारे, उस पे हमने फोर्स को बढ़ाया गया है। और टूरिस्ट पुलिस असिस्टेंस बूथ जो हैं, ऐसे संवेदनशील जो मार्ग हैं, उस पे हमने हर जगह लगाए हुए हैं। और दूसरे राज्यों से पैदल ही भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए निकलते हैं। बिहार के रहने वाले राहुल ने कोलकाता से अपना सफर पैदल ही केदारनाथ और पंच कैलाश के लिए शुरू किया। राहुल अब तक 2000 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 महीने के अंदर तय कर चुके हैं, जबकि साइकिल के जरिए भारत यात्रा कर रहे नरेंद्र राजस्थान से केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले हैं। नरेंद्र अब तक 17 राज्यों की यात्रा साइकिल से पूरी करते हुए 18,000 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुके हैं। मैं रहने वाला बिहार का हूँ। मैं कलकत्ता से मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया था। तो मैं अभी केदारनाथ जा रहा हूँ और केदारनाथ दर्शन करने के बाद मैं पंच कैलाश करने वाला हूँ, जिसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है अभी। तो पहले इसीलिए 10 तारीख को मंदिर खुल रहा है, तो सोचा है कि 10 तारीख तक पहुँच जाऊँ मंदिर, बाबा का दर्शन कर लूँ, फिर आगे की तरफ सफ़र बढ़ाऊँगा। राजस्थान का रहने वाला हूँ। पिछले 17 महीनों से मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। पूरा इंडिया टूर चल रहा है, साथ में 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा भी चल रही है, जिसमें से मैंने 17 स्टेट कंप्लीट कर चुका हूँ। 18,000 प्लस किलोमीटर में साइकिल चला चुका हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके बाद फिर मैं निकल जाऊँगा उत्तर प्रदेश की तरफ।